जी हाँ, आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि पूजा में कैसे करना चाहिए लौंग का इस्तेमाल। परेशानी के अनुसार किस देवी और देवता को कितने लौंग आपको चढ़ाने चाहिए, किसको लौंग के उपाय करने चाहिए और किसको लौंग के उपाय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो कौन से 10 सबसे सटीक उपाय हैं जो आप लौंग से अपनी परेशानी के हिसाब से घर बैठकर ही कर सकते हैं। लौंग हम सभी के घरों में होती है, तो क्यों ना आज जो लौंग के उपाय पंडित जी आपको बताने वाले हैं उन्हें ध्यान से आप सुने और उन उपायों को आप करें अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और अपने जीवन में उसको जरूर अपनाएं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए लौंग से जुड़े 10 सटीक और चमत्कारी उपाय। इसके साथ ही जानिए लौंग कैसे बनाएगी आपके बिगड़े हुए काम, लौंग कैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों से आपको बचाएगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे किस रंग की डोरी से आप पर अगर कोई संकट आया हुआ है तो वो टल जाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा किस रंग की मोमबत्ती कहां लगाने से विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 6 जुलाई 2015 दिन सोमवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात में 10:13 तक रहेगी। सतभिषा नक्षत्र रात 10:34 तक है। आज सतभिषा नक्षत्र 10:34 तक है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज नामकरण का, अन्नप्राशन का और गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको आज का बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और 12:41 से 2:10 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, लौंग जैसी चीज सभी के घरों में होती है और आसानी से मिल भी जाती है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप लौंग के सटीक और चमत्कारी उपाय बताइए जिससे पैसे और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो। देखिए, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पूंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्तंभ तांबूलकम। लवंग देवताओं को फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्तंभ तांबूलकम। लवंग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तांबूल के साथ, पान के बीड़े के साथ अर्पित करने का हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है। तभी तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में भी इसका वर्णन किया है कि लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम, अर्थात लवंग का हमारे शास्त्रों में पूजन में बड़ा पौराणिक महत्व है। जब से पूजा पाठ की प्रक्रिया सनातन धर्म में शुरू हुई है तब से लौंग की उपाय और लौंग उपासना में सहायक होता रहा है। बचत नहीं कर पा रहे हैं या पैसे के कारण परिवार में कलेश हो रहा है, कारोबार में हमेशा घाटे की स्थिति हो रही है, तो तांबे के कलश में, तांबे का कलश हो उसमें 90 लौंग गिन करके आप डालिए और उसे लाल कपड़े से बांधिए। कलश को मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखिए
ये कलश तांबे का जो होगा बड़ा नहीं होगा, छोटा कलश होगा। छोटा लोटा जो तांबे का होता है उसी को कलश बनाना चाहिए। कलश को मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखिए। अगर आपके तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो 2 नारियल, चुनरी, कपूर और 21 लौंग की माला बना करके किसी दुर्गा मंदिर में आप शुक्रवार के दिन समर्पित करें। देखिए आपके तरक्की के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं। पैसों की बचत और उन्नति के लिए किसी भी महीने में पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां और 11 लौंग पीले कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान में अगर आप रख लें तो निश्चित रूप से घर में उन्नति का वातावरण शुरू हो जाता है, परिवार में खुशहाली का वातावरण शुरू हो जाता है और चाहे जितनी भी खराब नजर लगी हो आपके परिवार के ऊपर उससे भी मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये पंडित जी ने आपको लौंग के सटीक और चमत्कारी उपायों के बारे में बताया। क्या आपके काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लौंग से जुड़ा सटीक उपाय आपके रुके काम को भी पूरा करेगा। कैसे, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम जरा राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नई प्रॉपर्टी बनाने का पूरा संयोग बना हुआ है, पूरा योग बना हुआ है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्त्र धारण करें और सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज का राशिफल क्या कहता है, आइए ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को अपनों से लाभ मिलेगा, नजदीकी लोगों से लाभ प्राप्त होगा। आज आपके यात्रा करने का बड़ा प्रबल योग है। अगर आज यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यात्रा करें। विदेश से आपका रुका हुआ पेमेंट आने का पूरा योग बना हुआ है और ये खुशखबरी आपको 1-2 घंटे के अंदर मिलने वाली है। आज आपको महालक्ष्मी की पूजा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए और घी से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। आज आपको खीर का भोग भी महालक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अच्छी कमाई के बाद भी आपके घर में बरकत नहीं है, या यूं कहें कि आपसे मां लक्ष्मी रूठ गई हैं, तो आपको लौंग के कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे। किस देवी देवता को लौंग चढ़ानी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार। उससे पहले हम जरा बात कर लें मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये देखते हैं। इस समय मिथुन राशि में 3 ग्रह एक साथ हैं, सूर्य, मंगल, बुध। बुध भी पहुंच गया है इस समय 1 डिग्री पर। ऐसे में स्वाभाविक रूप से थकान महसूस होगी आज आपको। आज आपको अपने मां के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। आज एकाएक उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पढ़ाई में अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो चिंता ही मत करिए, आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से ये ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी चाहिए और नींबू की माला महाकाली के मंदिर में आपको समर्पित करनी चाहिए और हरे रंग का वस्त्र धारण करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत दिनों से कोई काम अटका पड़ा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो पूरा करने के लिए कौन सा चमत्कारी उपाय आपको करना होगा लौंग से जुड़ा, हम आपको बताएंगे। उससे पहले कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल देखते हैं। आज कर्क राशि में गोचर से सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह की स्थिति है। केतु की दृष्टि भी बन रही है। साहस का काम तो आज आप करेंगे, आज आप हिम्मत का काम तो करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और नए काम भी आपके बनेंगे। नए काम की जिसकी भी आप शुरुआत करेंगे वो काम भी आपका बनेगा और आपके यश कीर्ति में वृद्धि भी होगी। लेकिन आपको आज चाहिए कि समय निकाल करके किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करिए। देखिए, एक तो यह अधिक मास है और दूसरे आप कर्क राशि वालों के लिए शिव पूजा वरदान है। आज अगर आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो आप अपनी तमाम भविष्य की परेशानियों को समाप्त कर देंगे। सफेद फूल शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद चढ़ाइए और चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए। जो सही में सचमुच में पात्र हो उसे चावल आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताइए, अगर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत दिनों से कोई काम अटका हुआ है, रुकावटें आ रही हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है और साथ साथ मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है, तो इन सभी दिक्कतों से पार पाने के लिए हम लौंग से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा सा लौंग से जुड़ा हुआ उपाय बताना चाहूंगा जो जीवन में चमत्कार भर देगा। जैसे अगर आपका हर काम बनते बनते लास्ट मोमेंट में, अंतिम समय में बिगड़ जाता है और वो डील आपकी नहीं हो पाती, तो किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को, चाहे वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो चाहे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, गणेश जी को लौंग और सुपारी, ये दो चीजें पान के पत्ते पर रख करके आप चढ़ाइए। पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी रख करके गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक भोग लगाने के बाद, प्रसाद अर्पित करने के बाद लगाइए। और अगर आपको पुरुष सूक्त का यह मंत्र याद हो, ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो सासीदाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। ओम यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतस्यास्योदाज्यम ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। ये मंत्र कहते हुए गणेश जी को अगर श्रद्धा पूर्वक पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी अर्पित की जाए, विश्वास करिए चाहे जितना बड़ा विघ्न होगा उसका भी समापन हो जाएगा। और किसी भी जरूरी काम पर जाते समय वो सुपारी आप अपने पास और एक लौंग आप अपने पास रख लीजिए। जहां भी जाएंगे वहां आप सफलता लेकर के आएंगे। काम पूरा होने पर सुपारी फिर गणेश जी के पास श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दें। बात बात पर अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जानते हैं गुस्सा क्यों आता है, किसको आता है? झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। गुस्सा तो कमजोर दिमाग वालों को आता है। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो कहीं न कहीं आप शारीरिक रूप से भले मजबूत हों लेकिन दिमागी रूप से आप कमजोर हैं। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए ताकि आप गुस्से पर अपने नियंत्रण रख सकें। तो अगर गुस्सा ज्यादा आता है आपको या तनाव इतना हो गया है, परिस्थितियों का बोझ इतना आपके ऊपर बढ़ गया है कि अब आपको नींद ही नहीं आती, नींद की गोली खाने पर आपको नींद आती है। ऐसे में आपको बुधवार की रात एक लौंग अपने पास अपने सिरहाने रख करके जरूर सोना चाहिए। अगर बुधवार की रात में लौंग आपके पास होगी तो विश्वास करिए चाहे आपके तकिया के नीचे ही लौंग रखी रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके ही हाथ की रखी हुई लौंग होनी चाहिए और किसी के हाथ की रखी हुई लौंग
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लौंग एक ऐसी चीज है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देती है। अगर आप रख रहे हैं तो आपके लिए वरदान है, लेकिन अगर वही कोई जादू टोना करके आपके पास रख रहा है तो आपके लिए मुसीबत भी हो सकती है। इसलिए जो भी लौंग रखना हो आप अपने हाथ से ही अपने बेड पर रख करके सोएं, नींद आएगी। उसके बाद में उस लौंग को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे। आज पंडित सुरेश पांडे जी लौंग के वो सबसे आसान और असरदार उपाय आपको बता रहे हैं जिससे जीवन की तमाम मुश्किलों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो सकता है। तो लौंग से जुड़ी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने पर आपको संतान सुख मिलेगा और साथ साथ आपकी संतान हमेशा पढ़ाई में अव्वल आएगी। कैसे, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन से लौंग से जुड़े वो आसान उपाय हैं? देखिए, अब मैं संतान सुख से जुड़ा हुआ उपाय बताना चाहूंगा। संतान सुख कई प्रकार का होता है। संतान हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और सद्बुद्धि वाला हो, तब तो संतान सुख है। अगर संतान हो करके बहुत रोगी है, बहुत बीमार है या योग्य नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, सही आचरण वाला नहीं है, तो दुखों का अंत नहीं होता है। तो संतान सुख अगर नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो एक चांदी की डिब्बी में, थोड़ी सी बड़ी डिब्बी हो, उसमें 50 लौंग गिन करके डालिए और अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व दिशा में वो लौंग आप रख दीजिए। इससे आपके शादीशुदा रिश्तों में भी मिठास आएगी और आपकी संतान अगर प्रतियोगी परीक्षा में लगातार असफल हो रहा है, असफल हो रही है, तो 27 लौंग की माला बना करके पढ़ने से पहले 4 माला ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः का जप करवा दीजिए। और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो किसी भी गुरुवार के दिन पान के पत्ते में 31 लौंग रख करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चले आइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग लौंग से नजर भी उतारने का काम करते हैं। जो लोग लौंग से नजर उतारना चाहें और उन्हें मंत्र न आती हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि 2 लौंग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके और जिस व्यक्ति के ऊपर नजर लगी हो उसके ऊपर से 2 लौंग उतार करके क्लॉकवाइज और दिए में डाल दें। निश्चित रूप से तत्काल लाभ मिलेगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, आज का जो आपका ग्रह गोचर है, आपके राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश हो गया है, चंद्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका डाउन रह सकता है। कारोबार के लिए अच्छा दिन है। सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के सितारे कन्या राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, धन लाभ होगा। आपको आज चाहिए कि देवी देवताओं की कपूर से विधिवत आरती करें, सफेद वस्त्र गणेश जी को चढ़ाएं, ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस मंदिर में लौंग चढ़ाने से मिलेगी हर काम में सफलता? शनिवार को लौंग का कौन सा उपाय करने से आपको शनि कृपा मिलेगी? मांगलिक दोष दूर करने के लिए कितनी लौंग का आपको उपाय करना होगा? इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जल्दी से दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए, कौन से वो खास उपाय हैं? देखिए,
एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सुंदरकांड का श्रद्धा पूर्वक सायंकाल में पाठ करना चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको श्री सूक्तम का पाठ करते हुए घी की आहुति देनी चाहिए और महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तब तो आज निश्चित रूप से आपको नींबुओं की माला बना करके महाकाली को अर्पित करनी चाहिए और स्वयं आपको हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करके सफेद फूल दोनों हाथों में भर करके मंत्र पुष्पांजलि के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाएं और चावल किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति को दान करें। सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गरीबों को भोजन कराएं। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं इन्हें सफेद वस्त्र गणेश जी को समर्पित करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार तो जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, बार बार अगर दुर्घटनाओं के आप शिकार हो रहे हैं तो किसी भी दिन हरे रंग की डोरी में मंत्र। देखिए, बार बार अगर दुर्घटनाओं के आप शिकार हो रहे हैं तो किसी भी दिन हरे रंग की डोरी में केसर लगा करके अपनी दाहिनी बांह पर इस डोरी को बांध लीजिए। कभी भी दुर्घटना के आप शिकार नहीं होंगे। अगर आपको हर काम में असफलता मिलती है, शनि की 7.5 की वजह से आप बहुत परेशान हैं, घर में शनि और राहु नकारात्मक ऊर्जा डाल रहे हो, तो ऐसे में लौंग से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप लोगों को करना चाहिए, आप ये पंडित जी से हम जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। सचमुच में अगर जन्म कुंडली में मंगली दोष हो जाता है तो शादी में अड़चन आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मानसिक परेशानियों की वजह से जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हर समय मन उदास और भविष्य की आशंकाओं से डरा और सहमा रहता है। घर में कभी कोई अनहोनी न हो, कभी बुरा समय न हो, ऐसे वातावरण के लिए आपको 5 मुखी दीपक किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए। आटे का दिया बना लीजिए, उसमें 5 बत्ती रूई की रख दीजिए और उसे चमेली के तेल या तिल के तेल से भर दीजिए और उसे हनुमान मंदिर में जलाइए। शनि की 7.5 में हर शनिवार को 2 लौंग पानी में डाल करके और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करिए। गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करिए। अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी है तो पीले कपड़े में 2 लौंग और 1 पीतल का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी 1 डिब्बी केसर, ये एक पीले कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास रखिए, तिजोरी में रखिए, पर्स में रखिए। आप देखिए इससे आपको काफी राहत मिलेगी। चलिए अब दीपाली से बात कर लेते हैं। कानपुर से हमारी दर्शक जुड़े हैं। जी दीपाली, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। जी हाँ, सदा सुखी रहिए। दीपाली, दीपाली आप सुन पा रही हैं? दीपाली से बात नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र से पुष्पा जुड़ गई हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी पुष्पा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो जी हेलो जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपने बेटी पूजा के बारे में और बेटे सागर के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे की उम्र है 1980 साल और बेटे की 42 है, 1942 82। दोनों की शादी का जोड़ कब है जानना चाहती हूँ।
देखिए पुष्पा जी, जहां तक आपके बेटी और बेटे के विवाह का प्रश्न है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटी के विवाह का योग चंद्रमा और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति के कारण इस साल नवंबर महीने के बाद शुरू हो रहा है और दूसरे विवाह का भी योग 2016 में मार्च अप्रैल के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दोनों बच्चों की शादी सही समय पर हो, इसके लिए आपको चाहिए कि दोनों बच्चों के नाप से आप सफेद धागा, कच्चा सूत नाप लीजिए और उसका 7 गुना करके पीपल के पेड़ में शनिवार को तेल का दिया जला करके और परिक्रमा करते हुए वो धागा पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। निश्चित रूप से इन लोगों का अच्छा विवाह होगा। अब इनके विवाह में देर हो रही है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। निश्चित रूप से कारोबार में सफलता मिलेगी और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा। आज आपको पंछियों को दाना डालने की व्यवस्था करनी चाहिए और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कपड़े गरीबों में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा करें, गरीबों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की कि उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को थोड़ी सी थकान तो महसूस होगी, लेकिन आज यात्रा का भी योग बन रहा है। कारोबार में लाभ मिलेगा। केसर का तिलक लगाइए, पीला कपड़ा पहनिए और तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लौंग से जुड़े 10 सटीक उपाय तो आपने हमें बता दिए, हमने जान लिए। अब प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमें किन देवी देवताओं को लौंग अर्पित करनी चाहिए जिससे हमारी छोटी से बड़ी परेशानियां जो हैं उनसे हमें निजात मिले। देखिए, लौंग के 10 सटीक उपाय तो जैसा आपने पूछा मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस देवी देवता को कितने लौंग चढ़ाने चाहिए। ऐसे में हनुमान जी को 108 लौंग की माला बना करके आप अर्पित कीजिए। लेकिन ये कब अर्पित करेंगे? जब आपका कोई व्यक्ति किसी बंधन में पड़ा हो, उसकी जमानत न हो रही हो, जेल में हो, आपका ट्रांसफर न हो रहा हो, आपको पोस्टिंग न मिल रही हो, आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार पड़ गया हो, ऐसे में 100 पाठ हनुमान चालीसा के करके और 108 लौंग का माला लाल धागे में बना करके हनुमान जी को अर्पित करिए। तत्काल आपकी बात बन जाएगी। जिस काम के लिए आप ये उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अब इसी तरह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति है, वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं चल रहा है, तो भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके, पुरुष सूक्त से उनकी षोडशोपचार पूजा करके 10 लौंग की माला पीले धागे में बना करके आप अर्पित कीजिए। यदि आपको हर समय जो भी काम करते हैं उसमें कोई न कोई अड़चन, रुकावट, विघ्न, बाधा उत्पन्न हो जाती है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको चाहिए एक हरे रंग के धागे में 8 लौंग की माला बना लीजिए और इसे गणेश जी को अर्पित करिए। और खास करके गणेश चतुर्थी के दिन दावे के साथ कहता हूं आपका काम बन जाएगा। राजराजेश्वरी मां दुर्गा जो हर प्रकार के दुर्गति को दूर करने वाली हैं, अगर उन्हें आप 6 लौंग चाहे पान के पत्ते पर रख करके और चाहे 6 लौंग फूलों के साथ माला में बना करके अगर आप अर्पित करें तो आपके जीवन का
भय समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको चाहिए 5 लौंग मां सरस्वती को पान के पत्ते पर रख करके अर्पित करें। भगवान शिव को सिर्फ और सिर्फ पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आप चिरंजीवी और दीर्घायु होंगे। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके विरोधी हर समय आपके कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं, आपका काम बिगाड़ रहे हैं, तो आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में, जहां सही में वास्तु के हिसाब से रसोई होनी चाहिए, उसमें एक लाल रंग की मोमबत्ती आप जलाइए और दक्षिण दिशा में एक पीले रंग की मोमबत्ती रोज जलाइए। निश्चित रूप से यह उपाय 7 दिनों तक करने पर विरोधियों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपके घर में राहु और दक्षिण दिशा में एक पीले रंग की मोमबत्ती रोज जलाइए। निश्चित रूप से यह उपाय 7 दिनों तक करने पर विरोधियों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपके घर में राहु केतु के बुरे प्रभावों की वजह से आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, तो ऐसे में लौंग से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए ताकि बड़ा विवाद का रूप ना ले? छोटी मोटी जो अनबन होती है एक दूसरे के बीच में, क्या कुछ उपाय करने होंगे? आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में शनि और राहु अगर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जा रही हैं और वो बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, ऐसे में विवाद घर में ना हो, आपको चाहिए लौंग, राई, राजमा और उड़द की दाल आप कम से कम अपने घर में इस्तेमाल करें, तब आपके घर में विवाद नहीं होगा। चलिए बढ़ेंगे अब राशिफल में आगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों की आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और नए लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, काले तिल से ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मकर राशि वालों का आज का हाल। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की कि उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को राजनैतिक लाभ मिलेगा। यात्रा का भी योग बना हुआ है, लेकिन आज खर्चे बढ़ेंगे। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें और काला वस्त्र दान कर दें, माता का आशीर्वाद लें, इससे आपका दिन मंगलमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। सूरत से हमारी दर्शक रिया जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी रिया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो पंडित जी। जी बोलिए। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं सूरत से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 30/9/70। जी। मेरे घर में मेरे सास मेरे साथ नहीं रहती और मैं सर्विस नौकरी कर रही हूँ, तो उसमें कुछ प्रगति नहीं हो रही है, तो क्या करना? कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ सोमवार के दिन शिव मंदिर में थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर के जाना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध और गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके 3 पत्ते बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यह उपाय 16 सोमवार करते करते आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रिया आपको आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया होगा। अब जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आमदनी के नए नए रास्ते आपको आज मिलेंगे और थोड़ा सा जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है। आज अपने गुरु को कुछ न कुछ आपको उपहार देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मनीषा से बात करते हैं। हमारी दर्शक अजमेर से जुड़ी हैं। जी मनीषा, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। मेरी आवाज मिल रही है? मनीषा से बात नहीं हो पा रही है, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।